चुनावी मौसम में संविधान पर आर पार की सियासत जारी है। अब आकाश आनंद ने आरक्षण का राग छेड़ा है और इस बहाने बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। यानी कि एक बार फिर दलित वोट बैंक की चाह में सियासतदान संविधान के जरिए ही सियासत की राह आसान बनाने पर तुले हुए हैं। और इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले आरक्षण पर रण छिड़ चुका है। पार्टियां अपने अपने हिसाब से आरक्षण के नाम पर सियासत कर रही है। अब आगामी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब से अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है, तब से आकाश आनंद फिर फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे। आकाश आनंद ने विपक्ष दलों के संविधान बचाओ के एजेंडे पर सवाल उठाते हुए हमला किया। उन्होंने इसे बसपा के मूवमेंट को खत्म करने की साजिश बताया और कहा कि हम इस साजिश को बेनकाब करेंगे। आकाश आनंद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर संविधान को लेकर बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर हमला किया और लिखा कि संविधान बचाओ का माहौल बनाकर कांग्रेस का इंडी अलायंस और संविधान की झूठी कसम खाकर बीजेपी वाले पहले आरक्षण फिर बहुजन मूवमेंट खत्म करने की साजिश कर रहे, लेकिन बीएसपी ये होने नहीं देगी। एक और बीएसपी एक सुर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बता रही है, साथ ही बीजेपी को भी इसमें शामिल कर रही है और अपने सियासी एजेंडे को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी बीएसपी को इसका जवाब दे रही है। 2012 में अखिलेश यादव ने जब SC/ST वर्ग का प्रमोशन में आरक्षण को रिवर्ट किया था, तो उसके बाद 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने भी उनके साथ गठबंधन किया था। तो जिसने आरक्षण को धता बताया था, उसके साथ सुश्री मायावती जी ने क्यों गठबंधन किया था? कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके पिछलग्गू जितने भी लोग जो इस्तेमाल हो रहे हैं और तमाम तरह के सवालों के साथ सामने आ रहे हैं, किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि ये जिम्मेदारी है उसकी कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी समझ करके ये लड़ाई लड़ी गांधी जी के नेतृत्व में, आज वक्त है कांग्रेस उस अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है। कुछ दिन पहले ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आरक्षण के नाम वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया था। मायावती ने कहा था कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर SC/ST और OBC का वोट लेकर अपनी ताकत तो बढ़ा ली, लेकिन अपना वक्त निकल जाने पर उनके भूख और तड़प को भूलकर उनके प्रति क्रूर रवैया अपनाया। दरअसल यूपी में उपचुनाव और 4 राज्यों में चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है, जिसमें बीएसपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। हालांकि इस चुनाव में आरक्षण के मुद्दे का कितना असर होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।